यानी तुम लोग अपनी जान को ज्यादा जरूरी समझे विकी की जान से। सबसे अहम सवाल जिसका जवाब नहीं मिला तो मैं कत्ले आम मचा दूंगा। वो 10 करोड़ रुपए वाला सूटकेस तुम्हारे पास था ना? नहीं मुझे 10 करोड़ के ड्रग्स मिले, नहीं रुपए। वो बैग कहाँ है? राणा साहब पता नहीं, भागादौड़ी में बैग कहाँ चला गया। हेलो पूनम। दरअसल मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करने आया था। जो सुराग तुमने मुझे दिया था वो सही निकला। आपका शुक्रिया कबूल किया। गुड बाय इंस्पेक्टर। पूनम। क्यों? अब कोई और इल्जाम लगाना बाकी है क्या? पूनम, तुम अब तक मुझसे नाराज हो? तुम्हें शायद नाराजगी और नफरत का फर्क नहीं मालूम। नहीं पूनम, देखो ऐसी बातें मत करो। तुमने कैसी कैसी बातें की थी याद है? मैं गिड़गिड़ाती रही कि मैं बेकसूर हूं, मैं बेगुनाह हूं। लेकिन मैं जितनी ज्यादा गिड़गिड़ाती रही तो मुझ पर उतने ही ज्यादा इल्जाम लगाते गए। तुम्हारे हर अल्फाज से नफरत टपक रही थी। पूनम, मुझे माफ कर दो। आनंद, रत्ती भर शर्म भी अगर तुम्हारे अंदर बाकी हो तो दोबारा इस दरवाजे पर मत आना। पूनम, इंस्पेक्टर, मैं इतनी आसानी से मेरे 10 करोड़ नहीं गवाऊंगा। जान लेता रहूंगा हर उस शख्स की जिस पर मुझे शक है। मेरे 10 करोड़ पर कोई भी ऐश नहीं कर पाएगा। मुझे सिर्फ इतना बता दे, मेरे वो 10 करोड़ रुपए कहाँ हैं? राणा, अगर मुझे मालूम होता कि वो 10 करोड़ रुपए कहाँ है तो अभी तक मैंने तेरी उस पाप की कमाई को सरकारी खाते में जमा करवा दिया होता, समझा? काहे को अपना खाना खराब करता है? काहे को हमारे गैर सरकारी खाते से कर्ज लेता है? शराफत से बता दे। मैं कुछ नहीं जानता। अगर जानता तब भी नहीं बताता। डॉक्टर, हमारे भाई की हालत कैसी है? जब तक मरीज को होश नहीं आ जाता तब तक हालात का अंदाजा लगाना मुश्किल है। फिलहाल इसकी जो हालत है उसे देखकर आपको क्या लगता है? हालत काफी नाजुक है, खासकर दोनों टांगों की, जहां पे सबसे ज्यादा चोट आई है। सर, आपने देख लिया क्या नतीजा होता है जब कानून मुजरिमों को जमानत खैरात की तरह बांटता है? कानून हमें लाचार करता है और मुजरिम अपाहिज बना देते हैं। देखिए कैसे मरीज बनकर पड़ा है हमारा आनंद। देखो, मैं तुम लोगों की फीलिंग समझता हूं, लेकिन इस वक्त तो यही दुआ की जा सकती है ना कि आनंद को होश आ जाए और वो उसका नाम बता दे जिसने हरकत की। एक पुलिस वाले पर हमला करके उसने हमारी वर्दी पर थूका है। अशोक, अब ये तुम्हारा जाती मामला नहीं, अब तो ये मेरा भी जाती मामला हो गया है। मैं उस आदमी को बख्शूंगा नहीं, चाहे वो कितना ही बड़ा आदमी क्यों ना हो। आई प्रॉमिस यू।
आनंद को होश आ गया। होश आ गया। आनंद, आनंद। हाँ हाँ, तेरा अजय। आनंद देख, सब है यहाँ। आनंद, आनंद किसने की तेरे साथ हरकत, बोल। हाँ आनंद, हाँ हाँ। राणा, राणा। कहाँ जा रहे हो अशोक? पीटर, अब हमारे सारे रास्ते राणा की तरफ मुड़ गए हैं। अशोक, आनंद की हिफाजत के लिए यहाँ कोई भी तो होना जरूरी है। आनंद जिंदा है, ये खबर अगर राणा को मिली तो हो सकता है कि वो फिर से हमला करवाए। अविनाश, तुम आनंद की हिफाजत के लिए किसी दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट हो जाओ। हम दोनों राणा से मुलाकात करके आते हैं। भाभी, भाभी प्लीज आनंद को बोल दो मैंने उसे माफ कर दिया। लेकिन अगर अब उसने मुझे कोई भी सजा दी ना तो मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगी भाभी, उसे कभी माफ नहीं करूंगी मैं। आ रहा हूं भाई, आ रहा हूं। कहां मर गए सबके सब? क्या है? भाई जी, यार अपने दोस्त के टांगों में जान फूंक कर उसे खड़ा तो कर लेंगे, लेकिन तू सारी जिंदगी रेंग रेंग कर गुजारेगा। अशोक! देखो, तुम्हारे डिपार्टमेंट के उन 2 पुलिस ऑफिसरों ने राणा साहब की हत्या कर दी। राणा का कत्ल कर दिया? घर में घुसकर मार डाला मेरे भाई को। मैं और यहां मौजूद मेरे सारे आदमी चश्मदीद गवाह हैं इस कत्ल के। सर, आप इतनी सुबह यहाँ? आनंद को होश आया था? हाँ, थोड़ी देर के लिए। उसने राणा का नाम लिया था? जी सर। और तुम लोगों ने जाकर राणा का कत्ल कर दिया? राणा का कत्ल? यस। सर, आप क्या बात कर रहे हैं सर? सर, हम पर यह झूठा इल्जाम लगाया जा रहा है। क्या ये भी झूठ है कि कल तुम लोग राणा के घर गए थे? नहीं सर, हम राणा के घर गए थे, लेकिन हमने उसका कत्ल नहीं किया। विकी और राणा के आदमियों ने तुम्हारे खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है कि कल तुम दोनों ने जाकर राणा का कत्ल कर दिया। सर, विकी झूठ बोल रहा है। सर, आपको हम पर भरोसा नहीं? जब हम आपसे कह रहे हैं कि हमने राणा का कत्ल नहीं किया, आप उस... अशोक, मुझे तुम दोनों पर पूरा विश्वास है। मैं जानता हूं तुम लोग ऐसी गलती नहीं कर सकते। मैं ये भी जानता हूं कि ये तुम लोगों के खिलाफ कोई साजिश हो सकती है, लेकिन मैं उस पुलिस रिपोर्ट का क्या करूं जिसमें विकी ने राणा के आदमियों के साथ मिलकर तुम दोनों पर कत्ल का इल्जाम लगाया है। मेरे ख्याल से तो ऐसी सूरत में एक ही रास्ता बचता है। जब तक असली गुनाहगार पकड़ा नहीं जाता, तुम लोग यहां से फरार हो जाओ।
इस शहर से बाहर चले जाओ। अगर यहाँ रहोगे तो तुम्हारी गिरफ्तारी के अलावा मेरे पास और कोई चारा नहीं रहेगा। लेकिन सर आप हमें ये कमिश्नर साहब सही कह रहे हैं। अगर हम गिरफ्तार हो गए तो हम अपने आप को बेगुनाह साबित नहीं कर पाएंगे। तुम लोगों की गैरहाजिरी में मैं राणा के कातिल का पता लगाने की कोशिश करूंगा। लेकिन सर, अगर हम शहर छोड़कर कहीं छुप भी जाते हैं तो आपके कांटेक्ट में रहना बहुत जरूरी होगा। हमारा अरेस्ट वारंट इश्यू होते ही एक तरफ से पुलिस और दूसरी तरफ से विकी के आदमी हमारी तलाश शुरू कर देंगे। एक काम करो तुम लोग, ये मोबाइल फोन अपने पास रखो। इसका नंबर सिर्फ मुझे मालूम है। जहां भी पनाह मिले वहां पहुंचते ही मुझे फोन करो। मैं तुम्हें यहाँ के हालात के बारे में बताता रहूंगा और मुमकिन हुआ तो मिलने भी चला आऊंगा। ठीक है सर। तो फिर मैं और अजय कुछ दिनों के लिए फरार हो जाते हैं। सिर्फ तुम और अजय नहीं, सबको साथ लेकर जाओ। अगर किसी एक को भी पीछे छोड़ा तो उस पर दबाव डालकर तुम लोगों को वापस बुलाया जा सकता है। तुम दोनों को फरार होना है, इसका मतलब सबको फरार होना है। ओके, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सर। टेक केयर। थैंक यू सर। लेकिन अशोक, हम जाएंगे कहाँ? अविनाश कहाँ जा रहा है? यार वो एक बैग भूल गया, अभी लेकर आया। ताला लगा के आना। ओके। एक तो गया। अब बाकी बचे हैं 3। मरना होगा, उन सबको भी मरना होगा, लेकिन एक आम मौत नहीं, धमाकेदार मौत। जैसे चिथड़े उड़ गए उनके जोड़ीदार की वैसी मौत।